क्या हम इतनी मिस्टेक्स के बाद भी ये वायरल रोज़ फ्लावर झुमका बना सकते हैं? आज हम उन सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बिगिनर्स अमूमन करते हैं और साथ में ये रोज़ फ्लावर झुमका भी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैकिंग टेप ली है। आप चाहें तो यूवी टेप भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जो झुमका बना रहे हैं वो इपॉक्सी रेज़िन से बना रहे हैं, यूवी रेज़िन से नहीं बना रहे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यूवी रेज़िन भी यूज़ कर सकते हैं, यूवी टेप भी यूज़ कर सकते हैं। बेसल आप अपनी मर्ज़ी के कलर और शेप जिस तरह का भी आप बेसल चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। वो टेप पे अच्छे से स्टिक करना है ताकि जब हम इसमें रेज़न पोर करें तो वो कहीं भी बेसल से बाहर ना निकले। अगर वो बाहर निकल जाएगा तो हमारा झुमका ख़राब हो जाएगा। इस बेसल में मुझे थोड़ा-सा ख़राब नज़र आ रहा था तो मैंने इसे चेंज किया है, दूसरा बेसल लिया है। अब इसे मैं अच्छे से टेप के ऊपर स्टिक करूँगी। स्टिक करने के लिए आप आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करें, उससे अच्छे से दबा के प्रेस करके हम ये है वो टेप पे स्टिक करेंगे थोड़ा-सा ज़ोर लगा के, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और रेज़न के बाहर निकलने की जगह ना मिले। ये सबसे मेन काम है जो हमें थोड़ा-सा टाइम लगा के करना है, ख़ास तौर पे जब हम इपॉक्सी रेज़न से काम कर रहे हो। अगर इपॉक्सी रेज़न से काम करना है तो ये वाला काम हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हम अपना रेज़न बनाएँगे। रेज़न बनाने के लिए आपको रेज़न को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। रेज़न की मेज़रमेंट एक्यूरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ़ अंदाज़े से रेज़न लेके काम नहीं कर सकते। जो मैं रेज़न यूज़ कर रही हूँ वो 2:1 है, मतलब रेज़न जो है वो 2 पार्ट जाएगा और हार्डनर 1 पार्ट जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हमें इसे मेज़र कैसे करना है। और इसको मिक्स करने का भी तरीका है कि आप ना बिल्कुल स्लो, ना ही ज़्यादा फ़ास्ट। नॉर्मल जो आपकी स्पीड होती है काम करने की उसी तरीके से करेंगे, लेकिन हमें साइड से स्क्रैप ज़रूर करना है और जो बॉटम है उसको भी स्क्रैप करना है। यहाँ मैंने व्हाइट कलर रेज़न में डाला है क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो मिस्टेक्स आगे हो सकती हैं, वो आपको प्रॉपर्ली नज़र आ जाएँ। लेकिन मैंने यहाँ गलती कर दी, मुझे व्हाइट कलर यूज़ नहीं करना चाहिए था, कोई और कलर यूज़ करती तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकता था। तो अब हम रेज़िन को पोर करेंगे बेसिल के अंदर। रेज़िन को ज़्यादा पोर नहीं करना। यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम ज़्यादा रेज़िन पोर कर देंगे, यहाँ देखिए यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा रेज़िन पोर कर दिया है। मैंने इसमें इतना रेज़िन डाल दिया कि इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर फ्लावर की और क्लियर कोट कर ही नहीं सकती। अगर मैं वो करती तो वो सारा बेज़ल से बाहर आ जाता। तो हमें मिनिमम क्वांटिटी यूज़ करनी है बेस के लिए, कि हमारी सिर्फ़ साइड सील हो जाए और हमें एक पतली-सी बेस मिल जाए। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा रेज़िन डाला जिसकी वज़ह से वो बाहर आने लगा था, तो मैंने फिर उसको कम करके दूसरे बेसिल के अंदर डाला, ताकि दोनों में इक्वल क्वांटिटी हो जाए और वो ज़्यादा ओवरफ्लो ना कर जाए। ये एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर याद रखना है कि हमें बेस में इतना ही रेज़िन डालना है कि वो एक पतली सी लेयर हो और हमारे साइड्स को अच्छे से कवर कर ले। इससे ज़्यादा रेज़िन जो है वो हमें यूज़ नहीं करना है। देखिए, जो मैंने एक बेज़ल में डाला था ना रेज़िन, उसी से मैंने दोनों बेज़ल कंप्लीट कर लिए। मतलब वो इतना ज़्यादा बे बे मैंने डाल दिया था रेज़िन उसमें। अब इसी से हम इसके साइड्स कवर करेंगे। सबसे मेन काम है साइड्स को कवर करना। देखिए, इस तरह से कॉर्नर वगैरह सब इसको कवर करने हैं सबसे पहले, ताकि जो रेज़िन है वो फ्लो ना कर सके। वो वहाँ साइड कवर कर लेगा ना, तो बाद में जब हम ऊपर और भी रेज़िन वगैरह डालेंगे, वो कहीं से फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वज़ह से कोई ड्रिपिंग नहीं होगी और हमारा बेज़ल सेफ रहेगा। ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम है, थोड़ा-सा ध्यान से करना है कि वो एकदम से ओवरफ्लो ना कर जाए, थोड़ा ध्यान से। ये नेक्स्ट डे है जब मैंने आके देखा, तो ये क्या हो रहा था, देख रहे आपको नज़र आ रहा है? ये देखें, इसलिए मैं कह रही थी अगर मैं कोई और कलर यूज़ करती ना, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता। ये इसलिए हुआ कि मैंने इसमें रेज़न पोर किया और उसके बाद में अपना दूसरा काम करने लग गई। मुझे किचन भी बनानी थी वो, तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि इसका लेवल ख़राब हो गया है। जो मेरी वहाँ टेबल थी, वो सरफेस है ना लेवल नहीं थी, जिसकी वज़ह से ये देखें क्या हो गया ये। लेकिन ये हमारी बचत इस तरह से हो गई कि इसकी साइड्स कवर हो गई हैं, जो है बीच में जो है वो हम फिक्स करेंगे, फिर हम इसको अभी ठीक करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आगे चल के बताती हूँ। हमारा ये एक मेजर पॉइंट है कि हमें साइड्स जो हैं वो फिल मिल गई हैं, अब हमें बाहर निकलने का रेज़न का डर नहीं है।
नेक्स्ट स्टेप ये है आप लोगों के लिए कि हम रेज़न में कभी भी फ्रेश फ्लावर यूज़ नहीं करते। अगर हमने रेज़न में फ्रेश फ्लावर यूज़ किए तो वो थोड़े टाइम के बाद येलो हो जाएँगे, उनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हमें रेज़न में यूज़ करना है, फ्लावर्स ट्राई करके यूज़ करना है। ये रोज़ फ्लावर भी मैंने घर में ही ट्राई किए हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने फ्लावर्स लिए और उन्हें एक बुक के अंदर रख दिया और उसे किसी चीज़ हैवी चीज़ के नीचे रख के 10-15 दिन के बाद ही मुझे वैसे ख़्याल आया था, लेकिन ये 4-5 दिन में भी गर्मियाँ इतनी हैं, तो वो 4-5 दिन में भी अच्छे से ड्राई हो ही जाएगा। तो हमें ये ड्राई फ्लावर यूज़ करने हैं। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आपकी जैसी आप चाहें वो वैसे करके यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ी आसानी हो जाती है कि लेयर अच्छी लग जाती है। और नीचे है बेस में एक पतली सी लेयर रेज़न और हार्डनर के मिक्सचर की देनी ज़रूरी है, ताकि ये जो फ्लावर जो हम लगा रहे हैं ये स्टिक कर सकें। वरना अगर हम जब इस पे टॉप कोट करेंगे ना, तो वो सारे फ्लावर्स अपनी जगह से हट जाएँगे। जब हमें सबसे पहले क्लियर कोट लगाना ज़रूरी है। बेस के ऊपर आपको एक पतली सी लेयर देने की बहुत ज़रूरत है, वरना अगर हम जब ऐसे ही फ्लावर लगाएँगे तो ये फ्लावर इधर-उधर गिर जाएँगे, इधर-उधर भाग जाएँगे मतलब रेज़िन से। तो हमें ये डालना बहुत-बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से कंप्लीट मैंने फ्लावर्स लगा दिए। दूसरे बेसल पे भी हम इसी तरीके से लगाएँगे और उसके बाद ये है सिल्वर फ्लेक्स, क्योंकि बेसल थोड़ा सिल्वर कलर का है ना, तो मैं चाह रही थी कि सिल्वर ही फ्लेक्स लगाऊँ। उसपे अगर गोल्डन आप यूज़ करें तो आप गोल्ड फ्लेक्स लगा सकते हैं। ईज़िली आपको क्राफ्ट स्टोर से मिल जाएँगे। अगर आप जानना चाहें कि मैंने सामान कहाँ से लिया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूँगी कि मैं अपना मटीरियल कहाँ से बाय करती हूँ। तो इसी तरह से ये मैंने है ना एक वही थोड़े से रेज़िन के मिक्सचर में सिल्वर फ्लेक्स को मिक्स कर लिया। उससे है ना इनको लगाने में आसानी रहती है। सिल्वर फ्लेक्स को रेज़न में मिक्स करने से उन्हें लगाने में बहुत आसानी होती है। तो इसी तरीके से जिस तरह से मैंने फ्लावर्स लगाए थे, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिल्वर फ्लेक्स भी लगा दिए। जहाँ आपका दिल करे वो लगा दें, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसका। जैसे आपको समझ आ रहा है, जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ लगा दें। ये अच्छा ही बनेगा ये। ये डिज़ाइन ही इतना प्यारा है और वायरल भी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं रोज़ के झुमके। और ये मैं थोड़ा-सा मिनिमम स्टाइल में बना रही हूँ, आजकल तो बहुत हेवी झुमके भी चल रहे हैं नीचे छोटी-छोटी झुमकियों के साथ। आप लोगों को वो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपना जो नेक्स्ट बनाऊँ तो उसमें हेवी बीड्स वगैरह यूज़ करूँ। अब यहाँ ये उसको थोड़ा-सा ड्राई होने के बाद ये क्लियर कोट हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्लियर कोट करने के लिए इतनी ही डालेंगे तो रेज़िन कि वो है ना अच्छे से कवर कर ले हमारे जो भी बेसल है उसकी सरफेस को अच्छे से कवर कर लें। और है ना टूथपिक की मदद से साइड्स भी कवर करेंगे ताकि साइड्स अच्छे से कवर कर जाएँ और हमारा जो क्लियर कोट है वो अच्छे तरीके से हो जाए। बेसल डालने के बाद रेज़िन डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से फैला दें और उसकी साइड्स को टूथपिक की मदद से कवर कर लें। ये देखिए रेज़िन को अच्छे से आपको फैलाना है टूथपिक की मदद से। ये जो फाइनल कोट है ये भी करते हुए आपको ख़्याल रखना है कि ये ज़्यादा ओवरफ्लो ना करे। दूसरे बेसल को भी हम इसी तरीके से अच्छे से रेज़िन से कवर कर लेंगे। अब उसको ड्राई होने देंगे। ड्राई करने के लिए हमें कम से कम इसको 6 घंटे तो छोड़ना ही है। उसके बाद भी आप देखिए अगर आपका रेज़िन ठीक तरह से क्योर नहीं हुआ है तो आप इसको छोड़ दीजिए 12 घंटे के लिए। ये मैं आपको बैक से दिखा रही थी कि जो हमारा बीच में स्पेस रह गई थी ना, उसको उस क्लियर कोट ने कैसे कवर कर लिया। और देखिए शाइन देखिए आपको किस तरह का लग रहा है ये झुमका? मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी अच्छी लुक देता है। और इसके अंदर ये बीड्स लगा के ये हमारे झुमकों की लुक कंप्लीट हो गई है। बताइएगा कैसे लगे आपको। अगर आप इसी तरह के और ट्यूटोरियल देखना चाहें तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं वैसे बहुत जल्द अपने एक मोस्ट डिमांडिंग झुमके का ट्यूटोरियल लेके आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब कर लीजिए।